उसके लिए इसको एकदम खाली कर लिया है और अब आज से तैयारियां शुरू। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा इतना सारा काम हो गया है, जो जो चीज़ें शिफ्ट करनी थी सब कुछ शिफ्ट हो गया है। और मैं बोलूँ और कोई आवाज़ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखो आज तो फ्लाइट आ गई, एयरपोर्ट पास में है ना, इसलिए फ्लाइट की आवाज़ आती है हमारे यहाँ पे। तो फ्लाइट आ गई, तो बस अब सारी तैयारियों में लगते हैं और आप लोग बने रहिए। और इस बार मालूम है ना इसमें दिक्कत आएगी, 2 बार इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ किसी चीज़ में दिक्कत ना आ जाए। जरा से भी कोई करेगा उसको तुरंत हटा दूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट सो के उठी हूँ और ये लाइट ना बहुत प्रिटी लग रहा है। सुबह का 6:30 हो रहा है और ठंड के मौसम में ना बड़ा सही लगता है इस टाइम पे। और ये फ्लावर बहुत सुंदर हो रहा है। सुबह सुबह सो के उठने के बाद आके ये गेट खोलती हूँ, भगवान के दर्शन करती हूँ और साथ पे एक दिया जलाया था 20 तारीख को, कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो आप लोगों ने देखा वो हमारा 22 तारीख का रिकॉर्डिंग था और उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है आज सुबह की, मतलब आज है 24 तारीख की। और आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ छठ पूजा के लिए, सफाई करने के लिए, क्योंकि कल से छठ पूजा शुरू हो रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं घबरा रही थी कि मेरे अपराजिता में फूल नहीं आ रहे और आज 6 फूल आए थे अपराजिता में, तो बहुत सारा फूल खिला था, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो दिवाली ख़त्म हो गई, गोवर्धन ख़त्म हो गया, भाई दूज ख़त्म हो गया और अब छठ पूजा। तो कल है छठ पूजा का नहाई खाई और अब हो रही है पूजा रूम को छठ के लिए तैयार करने की तैयारी। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा मैंने बर्तन पूरा निकाल लिया है और बालकनी का ये एरिया जहाँ पे प्लांट्स रखा होता था वो एरिया भी खाली कर लिया है, क्योंकि यहीं पे पूजा में बर्तन धुले जाते हैं। पूजा का बर्तन यहीं पे धुलेगा, फल प्रसाद जो होता है वो सब यहाँ धुलता है, सब कुछ यहीं पे होता है। और इसी साइड में जो छठ के कपड़े होते हैं जो हम लोग व्रत में पहनते हैं वो सब सुखाया जाता है। तो इसलिए इस एरिया को एकदम स्वच्छ क्लीन करना होता है, तो उसके लिए इसको एकदम खाली कर लिया है और अब आज से तैयारियां शुरू। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा इतना सारा काम हो गया है, जो जो चीज़ें शिफ्ट करनी थी सब कुछ शिफ्ट हो गया है। और मैं बोलूँ और कोई आवाज़ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखो आज तो फ्लाइट आ गई, एयरपोर्ट पास में है ना, इसलिए फ्लाइट की आवाज़ आती है हमारे यहाँ पे। तो फ्लाइट आ गई, तो बस अब सारी तैयारियों में लगते हैं और आप लोग बने रहिए। और इस बार का छठ पूजा दिल्ली में है और इस बार घर में नहीं होगा छठ पूजा, हम जाएंगे छठ पूजा घाट पे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में और देखिएगा कि दिल्ली में छठ पूजा कैसे हम लोग करते हैं। तो जो दिल्ली में है उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो दिल्ली से बाहर है उनको लगता है कि दिल्ली में छठ पूजा कैसे होगा, गाँव आना चाहिए। तो
मेरे गांव वालों, इस बार ही मेरा दिल्ली का छठ पूजा आप लोग देखो। मुझे भी बहुत बुरा लगा नहीं जाने का, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसको एडजस्ट कर रही हूँ कि चलो कोई नहीं जा पाई तो अब जो यहाँ है उसी को सही से मनाते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो ये देखिए छठ पूजा की तैयारी, मतलब कमरे की तैयारी पूरी हो गई है। इसको खाली कर दिया है, इस पे सारा छठ पूजा का सामान आ जाएगा। इस एरिया में मैं बैठ के प्रसाद वगैरह बनाती हूँ, भोग बनाती हूँ, और उसके लिए पूजा का सामान इस एरिया में शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए छठ पूजा के लिए सब्जियां भी आ गई हैं। मेजर जो होता है कद्दू भात बनता है तो कद्दू भी आ गया है। कद्दू हम लोग लौकी को कहते हैं गाइस। और सारी चीज़ें हैं, ये आप बाद में देखिएगा। और ये देखिए ये पूरा निकाल लिया है बर्तन। ये बर्तन छठ पूजा का बर्तन है। तो यहाँ पे पूरी सफाई हो गई है। अब यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी छठ पूजा के लिए। और आज इस एरिया को खाली किया है तो इधर बहुत सारा चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो सारे पौधे जो हैं वो इधर कर दिया है मैंने। तो ये देखिए, और आज अपराजिता में बहुत सारे फूल खिले थे तो सब तो नहीं तोड़ा, एक रहने दिया है, क्योंकि पौधे से ना एकदम सारा फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा दो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें भी एक फूल छोड़ दिया है और साथ में इसमें भी एक फूल छोड़ दिया है, आप लोग देख रहे हैं। और आज जो तुलसी जी सूख गई थी वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अब ये तुलसी जी जो हैं थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे ना आज पिंचिंग भी किया है ताकि ऐसे ये लंबा लंबा भागे नहीं। इसमें तो बहुत पहले ही पिंचिंग कर दिया था मैंने, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखा मुझे। और आपको दिखाती हूँ, इधर क्लीनिंग हो गई है बहुत अच्छे से। इधर पूरा खाली कर दिया है। यहाँ पे 2 प्लांट को शिफ्ट किया है। और ये देख रहे हैं कबूतर, वो यहाँ से हिल नहीं रही है क्योंकि उसका बच्चा है वहाँ पे। आप लोग देखिए, मैं जब यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी ना तब मैंने देखा, मैं ना बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था और सारा कबाड़ प्लांटेशन से रिलेटेड ही था। मिट्टी, खाद, और मैं ऑर्गेनिक खाद बना रही थी वो भी था। और यहाँ पे देखो जरा सा भी धूप नहीं आ रही है, इस पौधे से इतना ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कवर्ड है। तो जब मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो मैं देख रही थी कि बार बार ना कबूतर घुस जा रहा है इसमें और पॉटी कर देता है कबूतर, तो बहुत गंदा लगता है, घिन आता है। तो मैं ऐसे ही गई उधर हटाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं और अंडे का जो कवर है ना वो गिरा हुआ था। और ये हाथ की गलती नहीं है, मैं गंदा नहीं रह रही हूँ, ये पीताम्बरी से मैंने बर्तन धोए हैं इस वजह से है। अभी ये नाखून पूरा कट जाएगा क्योंकि अभी ये सारा बर्तन जो रखा हुआ है वो मुझे धोना है। तो जैसे ही उन्होंने बताया मैंने देखा इतने बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए हैं और वो डर रहे थे। और हम यहाँ पे काम कर रहे थे और कबूतर परेशान थी कि उनके बच्चे को हम कुछ नुकसान न पहुँचा दे। आप पहले देख के आइए वीडियो, कैसे बैठे हुए थे वो। वहाँ बहुत गंदगी भी है, उन लोगों ने पॉटी भी किया हुआ है, पर मैं उसको छू नहीं रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि कबूतर का अंडा अगर हम छू देते हैं तो फिर कबूतर उस बच्चे को लेके नहीं जाता। और अभी अगर हम बच्चे को छू देते ना तो कबूतर जो है वो हम लोगों को छोड़ता नहीं और मार डालता हमको, इतना ज़्यादा है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, सारे कबूतर इस एरिया के आसपास ही मंडरा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं यहाँ पे। तो आपको दिखाती, देखिए ये कबूतर जो है ना ये ज़्यादा दूर नहीं जाता, आसपास में ही रहता है और इसका बच्चा यहीं पे है। बस छठ पूजा का कल है नहाई खाए, तो आज पूरी शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाना है, इसीलिए सारा रूम धो धा के रख दिया क्योंकि सारी तैयारी करके रखूँगी। वर्किंग डे है तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि कल ही छुट्टी लूँ, क्योंकि कल छुट्टी लेने से अच्छा होगा कि मैं ट्यूसडे में छुट्टी लूँ। मंडे तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उस दिन पूजा है। और कल फटाफट से सब कुछ आज ही तैयारी करके रख लूँगी, तो कल सिर्फ खाना बनाना है और नहाई खाई की पूजा करके खाना खाना है, दैट्स इट। तो इसीलिए प्लान है कि जो भी छुट्टी वुट्टी लेना है वो पूजा के बाद एक दिन रेस्ट करने के लिए लेना है, पहले नहीं लेना है। और जितना कम हो सके उतनी छुट्टी लेना है क्योंकि क्लोजिंग भी है और क्लोजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा है आजकल, वैसे ही फेस्टिव सीज़न चल रहा है,
तो जितना हो सकता है उतना मैनेज करेंगे। तो चलिए आगे और क्या क्या होता है सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन सब धुल गए और सारे औजार तैयार हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो एक दिन पहले ही ये सब कर लेने से फ़ायदा होता है कि सेम डे पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो ये देखिए पीतल के बर्तन भी हैं और कढ़ाइयाँ वगैरह, छठ पूजा का टोटल बर्तन ही मैंने अलग रखा है। और ये पीतल के बड़े वाले बर्तन जो कि मैंने 2 दिन पहले ही धो लिया था वो इस साइड में रखा है। और बस यहाँ पे सारा पूजा का सामान सेट कर दिया है। ये रेड वाला ये सीप है कांच ये मालूम है ना, इसमें दिक्कत आएगी। 2 बार इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ किसी चीज़ में दिक्कत ना आ जाए। जरा से भी कोई करेगा उसको तुरंत हटा दूँगा। और ये देखिए यहाँ पे नहाए खाए के लिए सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसमें कि मसाले हैं, चावल है, दाल है, आटा है। तो ये सारी चीज़ें भी आ गई, सेंधा नमक भी आ गया। तो हर बार ना मैं गांव गई थी और गांव में लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमने छठ पूजा किया था तो क्या हुआ था, सेंधा नमक ही मैं भूल गई थी और खाना चढ़ा दिया। उसके बाद याद आया, तो शुक्र है कि पास में ही शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ से मिल गया था। तो ये सारी चीज़ों की शॉपिंग भी हो गई है ताकि कल जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें आ गई। और चने दाल का बहुत महत्व होता है, तो चने की दाल ही बनती है इसमें। बेसन पकोड़े बनेंगे ना उसके लिए। तो ये सब कुछ आ गया। और ये देखिए यहाँ पे 1 किलो का आटा भी मिल गया, तो वेस्टेज कम होगी। और मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, तो सारी चीज़ें आ गई हैं मेरी। तो फाइनली सारी तैयारी हो गई है नहाई खाई की, सब कुछ सफाई हो गया। उसके बाद में बर्तन भी धुल लिया आज मैंने सारा, आज ही सब कुछ निपटा दिया। राशन का सामान भी आ गया है और सब्जियां तो कल ही मंगवा ली थी। और जो सब्जी अभी आप लोगों ने देखा उससे ज़्यादा सब्जी है, कुछ फ्रिज में रखा हुआ है। तो फाइनली सारा काम पहले ही कर लिया है। तो कल मुझे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए टेक्निकली, और बाकी भगवान जाने कि क्या होगा, वो तो भगवान की मर्ज़ी है। अब थोड़ा सा अपना काम रहता है, जैसे कि टचअप करना है और थोड़ा हाथ पैर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीताम्बरी से ना 1 घंटा घिसा है मैंने आज पीतल के बर्तन। और आप लोगों को लग रहा होगा 2-4 ही बर्तन है, नहीं भाई बहुत बर्तन है। उन बर्तनों के बीच बीच में फंसा हुआ है सारा बर्तन। तो पीतल का बर्तन धोया, स्टील का बर्तन धोया, कढ़ाइयाँ 3-3 4-4 तो कढ़ाइयाँ धोई है मैंने, पतीला। और उस दिन भी 1 दिन पहले भी, 1 दिन क्या 2 दिन पहले बहुत सारा बर्तन धोया था। तो सब कुछ करके अब छठ की तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी खरीदारी भी हुई, तो खरीदारी में श्रृंगार का सामान चढ़ाने वाला जो होता है वो खरीद के लेके आई हूँ, ब्लाउज का कपड़ा लेके आई हूँ। वो सब जब सूप सजाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी के लिए बस इतना ही है, कल से नहाई खाई शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। छोटा ब्लॉग है आई नो, और छोटा है तो आप लोग सब देख भी लेंगे पूरे ब्लॉग को, और इसको ख़त्म करते हैं। और कल से फ्रेश छठ पूजा का ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इसको करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।